वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः नारायण 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 नारायण। अब बोलो नारायण, कोई बात चलाओ, पूछो, कोई मुझे छेड़ो, क्या बताओ, क्या सुनाओ। हाँ कोई पूछो, क्या सुनाओ। नारायण 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 नारायण। कोई याद दिलाओ भाई, क्या सुनाओ। बढ़िया बात तो आप साधन करते हो और साधन में विशेष बाधा लगती हो, अर्थनाती हो, जिसको आप विचार के द्वारा दूर नहीं कर सकते हो, ऐसी उलझन हो, वो बात फालतू बात नहीं। नारायण 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 क्या मतलब, क्या हुआ भक्ति और साधना में? क्या मतलब? भक्ति खुद ही साधना है। प्राप्ति कैसे हो, ये लगन चाहिए।
भक्ति के द्वारा, साधन के द्वारा जिसको सिद्ध करनी है सिद्धि, जिसको प्राप्त करना है, उसके लिए केवल व्याकुलता हो जाए। कोई साधारण जिंदगी को भक्ति नहीं, उसके बिना रहा न जाए, व्याकुलता हो जाए, बेचैनी हो जाए, तो भक्ति से प्राप्त होना वाला वो प्राप्त हो जाएगा। साधना से सिद्धि होगी, वो सिद्धि हो जाएगी। हमने ऐसा पढ़ा है कि व्याकुलता की आग एक ऐसी है, सब कर्म भस्म हो जाते हैं, सब कमजोरियां भस्म हो जाते हैं, जितनी बाधाएं सब भस्म हो जाती है, कोई भी व्यवधान नहीं रहता, सब नष्ट हो जाता है। व्याकुलता की एक आग होती है ऐसी, सब जगह बाधा असाधारण सब नष्ट हो जाता है। उसकी प्राप्ति के लिए व्याकुलता चाहिए। क्या बोलते हैं, कोई और पूछते हैं क्या? पूछो भाई, पूछो। नारायण 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 रामायण में आया है, पन्नगारी सुन प्रेम सम भोजन भजन अस विचारि पुनि पुनि मुनि करत राम गुणगान। कागभूषणी कहते हैं कि पन्नगारी गरुड़ी सुनो, प्रेम के समान कोई भजन नहीं। ऐसा विचार करके मुनि लोग भगवान के गुणगान में लगे हुए, गुणगान करते हैं। इससे सिद्ध हुआ कि भगवान के गुण गाने से प्रेम पैदा होता है, तो पैदा नहीं प्राप्त होता है। तो भगवान के गुण गाओ, नाम जप करो, गुण सुनो, गुण गाओ, कथा सुनो, कथा कहो। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधि परस्परम कथयन्तस्मान् नित्यं तुष्यन्ति शरणन्ति च। मच्चित्ता मद्गत प्राणा, भगवान में स्थित रहेगा सब। एक मैंने बात सुनी, मच्चित्ता देवी सज्जन बोले, मच्चित्ता कहना चाहिए मच्छी सा, जैसे मछली जल बिना नहीं रह सकती ऐसा। मच्चित्ता मानो मच्छी सा, मच्छी के समान। नारद ने कहा ऐसा, तदर्पिता खिलाचारिता और तद विस्मरणे परमत व्याकुल थी। तो मछली को जल में आनंद नहीं आता है। अगर जल में आनंद आओ तो हम सब यही कहेगा हमारे को सब मछली बना दो। तो मछली का दृष्टांत किस विषय में है कि जल से दूर करने पर व्याकुल होती, ऐसे भगवान का स्मरण न हो तो व्याकुल हो जाए, इस विषय में। ऐसे नहीं कि जल में वो खेलती रहे, हम भी भगवान में खेलते रहे, संसार में खेलते रहे। जैसे मछली जल का वियोग नहीं सह सकती, ऐसे भगवत भजन का वियोग नहीं सकते, उसके चिंतन भी नाम रह नहीं सकते। ये मछली के वियोग का दृष्टांत लेना है, संयोग का नहीं। आप पृथ्वी पर रहते क्या आनंद भोगते हैं, ऐसा ही वो जल में ध्यान भोग। आकाश में उड़ जाओ, पक्षियों को क्या आनंद मिलता है, वही आनंद को जल में मिलता है। तो जल में कोई आनंद विशेष नहीं। जलचर थलचर नभचर नाना, जैसे जलचर तैसे थलचर ऐसे नभचर। तो जल में विचरने का कोई आनंद नहीं है। तब विस्मरणे पर व्याकुल, जल से अलग नहीं सह सकती मछली,
ऐसे भगवान की विस्मृति हम नहीं सह सकते, भूल जाते हैं। इस बात से भागवत में आया है, त्रिलोकी का प्रयोग मिलता हो, त्रिलोक वैभव, त्रिलोकी का राज्य मिलता हो, तो भी भक्त आधे क्षण के लिए भगवान को नहीं भूलता। कि आधे के लिए भूल जाओ तो तुम त्रिलोकी के राज्य जाएगी ना, ये मिलेगा। ऐसे भगवान की विस्मृति न हो, भगवान की विस्मृति असह्य हो। कैसे जैसे छोटा बच्चा है और माँ कहीं चली जाए, उसका जी नहीं लगता, रोता है, चिल्लाता है, माँ 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 करता है। माँ मिले गोदी में ले जाए। ऐसे भगवान के लिए व्याकुल हो जाए। जैसे बहुत भूखा आदमी अन्न को जैसे याद करता है, ऐसे भगवान याद आ गए। उसको अन्न की याद करनी नहीं पड़ती, अन्न के बिना पीछे नहीं होता। ऐसे जल के बिना प्यासे आदमी की व्याकुलता हो जाए, जल के बिना रहा न जाए, जल की याद करनी नहीं पड़े, बार बार जल याद आता है, ऐसे भगवान के फिर से याद आवे, इसका नाम है भक्ति। भागवत में आया है, भक्त्या संजातया भक्त्या काम तनु। भक्ति से पैदा होती है भक्ति। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन, ये 9 प्रकार की भक्ति है। ये है साधन भक्ति। ऐसे साधन करते करते ये जो व्याकुलता पैदा हो गया, भगवान बिना रह नहीं सकती। जैसे मीराबाई का देखा बिना रहो रे न जाए, लग गया प्रेम बिहारी वने देखा बिना रहो, उनके देखे बिना रहा नहीं जाता, लग गया प्रेम बिहारी। अब कुछ भी कहो, लोग कुछ भी कहो। मीराबाई ने कह दिया, भाई लोग कहे बिगड़ी, मीरा बिगड़ गई तो बेशक बिगड़ गई भाई। कभी भी ने कहा, कबरो बिगड़ो राम दुहाई, थे मत बिगड़ो मेरा भाई। रही काहू काम की, नारायण स्वामी जी कहते हैं, नारायण हरि लगन लगे, ये 500 में सुहाग। और बिनमोल बिक्यो हुआ कि मैं लगन में, नारायण बिनमोल बिक्यो हुआ कि मैं लगन में। ऐसे अपने आप को बिक्री कर दे, उसी लगन में, उसके नेह में, उसके बिना रहा न जाए, चैन न पड़े, बेचैन हो जाए। तो ये पैदा होता है। ये कब होती है कि श्रवण की 9 प्रकार की भक्ति से। और नहीं हो तो कम से कम, कम से कम, कम से कम हर समय प्रार्थना कि नाथ वो अनन्य भक्ति दो कि जिसके आप बस में हो जाते हो, आप दर्शन देने के लिए बाध्य हो जाते हो। हे नाथ वो भक्ति, ऐसा प्रेम दो, वो दो नाथ। भगवान से कुछ नहीं मांगना, यही बात कहते हैं, परंतु भगवान की भक्ति भगवान से मांगनी। कागज जो कागज तुम ये ले लो, वो ले लो, वो ले लो, कागज से विचार के है कि सब कुछ कागज, भक्ति आप नहीं देना न कही, वो भक्ति दे दी तो कहे तो भक्ति मांगे। वो मांगने से भगवान खुश बहुत खुश हो। काहे न मांगे से अस वरदाना, तुम बड़े चतुर हो, ऐसा बदन क्यों नहीं मांगो। ये बात केवट को देने लगे। रघुनाथ जी देखे बाबा जी की जात है पास में तो पिए ये की सीय जानन हारी, और मणि मुद्री व मुदितों का बड़ी प्रसन्नता से। मणि मुद्री मामूली बहुत विशेष की,
वो कहा प्राणनाथ आप उसे गोद पर क्या दे, ये दे दो। जाने लगे मैं नहीं दूंगा। अब राम जी कहते हैं, सीता जी कहते हैं, लक्ष्मण जी कहते हैं अरे भैया दे दे, आज मैं कहाँ पाऊँ बताओ, क्या नहीं मिला आज, मैं दे। बड़ा खुश होगा क्योंकि बड़ा पीछे लौटते समय आओगे जो दोगे उसी पर भेज दूंगा, मानो हमारी नौका में पार हो जाओ, इतना और निमंत्रण दे लड़ेगी मन में नहीं। तो फिर भगवान ने उनको विदा किया, भक्ति विमल वर दी, भक्ति वरदान देगा। तो भगवान को कुछ देने के नहीं होता, कुछ लेता नहीं, उसको भक्ति देते हैं। तो भक्ति मांगने की चीज है, महाराज आपकी शरण का प्रेम दे दो। मत जन्मन फलमिदं मरुकैतुधारे मत प्रार्थनीय मदनुग्रह एष एव त्वद्भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इति मां स्मर लोकनाथ। कहते हैं, कहते महाराज मेरी एक प्रार्थना है, मेरी जन्म की सफलता है और मेरे पर अनुग्रह आपका इसी में मान रखती है। मत जन्मना फल मिला, मेरे जन्म का फल नहीं है, और मत प्रार्थनी, मेरी प्रार्थना के विषय एक ही है, और मेरे पर कृपा भी मैं इसी में ही मानता हूँ। मेरे क्या है कि आपके जो दास हो उनके दास, और उन दासों के दास, उनके नौकर, उनके चाकर, उनके दास, उनके चरणों के दास, ऐसे सातवीं जगह भी मेरे को आप स्वीकार करो। तो भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य 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 से भृत्य इति मां स्मर लोकनाथ। ऐसे तू भी एक है, मेरे परंपरा में मेरा संदेश, तुम्हारा हमारा संबंध है, इति स्मरण को याद करो बस। तो भगवान की भक्ति चाहने वाले ही चाहते कि भगवान मेरे हैं, अपने को मान रहे तू मेरा है, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। यहाँ तो कहता है कि दीव मासु वासु, स्वर्ग में मेरे को रखो, चाहे पृथ्वी पर रखो, और नरके व नरकांत का प्रकावम बेशक आप मेरे को नरकों में भेज दो। मैं नहीं कहता कि सुख पहुंचाओ, मेरे को दुख मत पहुंचाओ, अच्छी जगह रखो। मैं मेरे तो एक ही मांग है, अवधि सार बिंदु सर्वते मरने की चिंता। सर्वयुद्ध से खिलने वाले कमलों को भी, उनकी कमलों की शोभा को भी तिरस्कार करने वाले आपके चरण कमल है, उन चरण कमलों को भूलो नहीं। मरने की चिंता, मरने जैसे संकट में भी आपके चरणों को भूलोगे, और आपसे कुछ नहीं चाहते, कुछ आपसे नहीं लेना। तो क्यों नहीं लेना है भाई? देखो एक बात बताओ, भगवान के दरबार में ऊंचे से ऊंचा शरीर है, वो मानव शरीर है। अब वो जब दे दिया तो और क्या लोग, सबसे दुर्लभ मानुष देही। प्रभु जी के पूछने पर सबसे श्रेष्ठ शरीर कौन सा है, तो भूषण जी ने कहा कि ये मानव शरीर, जीव चराचर चर अचर सब जीव इस शरीर को चाहते हैं। वो शरीर भगवान ने कहा, गोस्वामी ने कहा हमारा विभुत दुर्लभ सब, देवताओं के लिए भी जो दुर्लभ शरीर है वो आप कृपा कर दीजिए।
आपने कृपा कर दे दिया, अब आपसे क्या मांगू? आपके दरबार में बढ़िया से बढ़िया चीज दे दी, अब क्या मांगू? अब तो यही है कि आपके चरणों का प्रेम, तो मनुष्य जन्म सफल हो गया। इतना उत्तम शरीर दिया, उसकी सफलता भगवान के प्रेम से है। और कितना धन वैभव राज संपत्ति मान बढ़ाई कितनी मिल गया, कुछ नहीं मिल गया। मनुष्य जन्म सफल नहीं हुआ भाई, मनुष्य जन्म तो सफल नहीं। मनुष्य जन्म सफल तो केवल भगवान के चरणों में प्रेम होने में। प्रेम हो गया तो सब कुछ हो गया, प्रेम नहीं हुआ तो कुछ नहीं। वास्ते सज्जन लोग भगवान से प्रेम मांगते हैं। आप भक्ति की साधना करना चाहते हैं तो भगवान से प्रेम है। प्रेम बड़ा कठिन बताते हैं, बड़ी मेहनत से उतारे से लोगों ने बड़ा दुर्लभ बताया है, परंतु संतों ने बताया सीधी सादी बात, बहुत सरल से प्रेम हो जाए। एक बात, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो एक भगवान है, दूसरा मेरा कोई नहीं है, कभी नहीं है, एक भगवान नहीं है। प्रेम हो जाए। अपनी चीज सबको अच्छी लगती है, माँ काली कलूटी है, गहरा कपड़ा भी बढ़िया नहीं है, बच्चे से पूछो, बच्चे से पूछो तो वही अच्छी लगती है, हमारी माँ अच्छी लगती। और बच्चा भी काला कलूटा है, फिर उसकी माँ से माँ को कैसा अच्छा लगे। आप जैसा कैसा ही माने, कैसा ही जाने, कैसा ही लिखे, और माँ को अच्छा लगता है। तो अपने होने से ध्यान देना, ये मार्मिक बात बताता हूँ। ऐसे भगवान को अपना मन है, मेरे तो गए घर गोपाल, साथ साथ दूसरा में कोई नहीं, और मेरे एक भगवान है। अन्याश्चिंतो मां अनन्य चेता सत्तम यो मां स्मृति, अनंत चित्त स्मरण कर। भगवान के लिए मेरे को प्यारा लगता है अनन्य भाव, अन्य भक्त को यहाँ तक कह देता है भगत से, ना मैं देखूं और को नहीं तो ही देखूंगी, मैं और को देखूंगा नहीं, अब तुम्हारे को भी और तुम देखने दूंगा नहीं, तुम मेरे को देखो और मैं तुम्हारे को देखू। बच्चा भी गोदी में बैठा है, माँ भी छुट्टी पकड़, मैं तो देख, मैं तो देख समझे। भगत कहता है कि मैं तो यही चाहता हूँ कि आप मेरी तरफ भी देखो केवल, अरे मैं आपकी तरफ भी देखूं, मान मैं ना देखूं और वो, अरे नहीं तो ही देख लो, ऐसी बात। ये चाहना पैदा कर दो, भगवान को अपना मान कर, बस बड़ी सरलता से मुक्ति प्राप्त है। अपनी चीज फटी टूटी चद्दर भी अपनी अच्छी लगी, अपनी अच्छी लगी। तो ये बात एक उपरारी है, ये एक युक्ति है, एक शुभंकरी है, एक बढ़िया तरीका है। अपनापन, वो अपनापन भगवान है। दुनिया के साथ अपनापन केवल उसकी सेवा के लिए रखो, सेवा करने के लिए सब हमारे लिए कोई अपना नहीं। कैसी मौज की बात, कितनी बढ़िया बात, अपने लिए कोई नहीं, केवल भगवान अपना बस, और कोई अपना नहीं। ये अन्य भाव, अन्य में अपनापन रह जाता है तो वो एक व्यभिचार होता है। मानस योग अव्यभिचारी न भक्ति योगे मई चानन्य योगे न भक्तिर अव्यभिचारी, अनन्य योग से अव्यभिचारी, अन्य कोई चाह नहीं, कोई कामना नहीं, अन्य कोई साथी नहीं,
किसी से कुछ मतलब नहीं, एक भगवत चरण आप मेरे हो, मैं आपका। सज्जनों बहुतों के साथ अपनापन किया पर वो ठहरा नहीं। बचपन में जैसे माँ अच्छी लगती, ब्याह होने पर माँ अच्छी नहीं लगती, तो वो अच्छा लगना बढ़िया है। कभी अच्छा और कभी मंदा लगे, वो अच्छा नहीं। अच्छा लगता है तो लगता ही है। कैसे? कि जैसे अपना जीवन अपने को अच्छा लगता है, जीता रहूं, मैं जीता रहूं। ये बुरा नहीं लगता, अपना जीवन अपने लिए बुरा नहीं लगता। वक्त पर लहर आ जाती है कि शरीर को छोड़ दे, परंतु अपना खुद का रहना अपना को प्यारा लगता। इस तरह से प्राणों से भी अधिक भगवान प्यारे लगे। अपने आप के प्राण उनसे भी भगवान मीठे लगे। प्राण प्यारे, भगवान प्राणों से भी प्यारे लगे। कैसी मौत हो जाए, कितना आनंद होगा, सोते ही आनंद होगा, स्वाभाविक आनंद होगा। तो आपके लिए क्या बताया कि भगवान को अपना मानो और संसार को अपना न मानो। तो संसार को अपना न कैसे माने? माना हमारी माँ है, हमारे भाई है, हमारी भौजाई, अपनी स्त्री है, पुत्र है, बहन माता है, हमारे पति है, पुत्र, सास, ससुर, बेनामी, बहुत हमारे, क्योंकि बहुत हमारे नहीं हो सकते। एक पति के नाते सब कुटुंब अपना है, स्वतंत्रता से किसी के साथ संबंध नहीं। ऐसे केवल भगवान के नाते सब अपना। तो क्या हो गई पहचान? कि सेवा सबकी करेंगे, सुख सबको पहुंचाएंगे, यथा योग्य सबकी प्रसन्नता लेंगे, काम कर लेंगे। तो अपने को तो भगवान को ही अपना मानना है और अपना है नहीं, था नहीं, रहेगा नहीं। अरे अब भी सज्जनों मिटता है। ये तीन बात बहुत ही रामी है। जिन चीजों को आज आप अपनी मानते हो, ये चीजें 60, 70, 80 वर्ष पहले अपनी नहीं, और 80, 90, 100 वर्ष के बाद ये अपनी नहीं रहेगी। और अभी है उसमें भी प्रति क्षण हमारे से वियोग हो रहा है। जितने वर्ष आ गए हैं उतना शरीर से वियोग हो गया, कुटुंब के साथ उतना वियोग हो गया, और हो गया नहीं, हो ही रहा है प्रति क्षण। हमारे से अलग हो रहे हैं, एकदम अलग हो रहे हैं, प्रति क्षण अलग हो रहे हैं। तो क्या करोगे? सेवा करो अपने तन से, मन से, वचन से, धन से, विद्या योग्यता से, पद अधिकार से, किसी तरह से उनकी सेवा कर दो। उनसे आशा मत रखो। संसार की आशा है, आशा ही परम दुख, मामूली दुख नहीं है, महान दुख। और संसार से निराश हो जाए, जिससे हम निराश है, आशा नहीं रखते, तो भले कुछ भी करे, कहीं भी रहे, हमें कोई नहीं, कछु लेना न देना, मगन रहना, कछु लेना न देना। वे अपने नहीं, हम उसके नहीं, बस मौज करो, आनंद, किसी से भी दुख मेरे तो घर गोपाल कोई और कोई नहीं है। सेवा अपने से हो जैसे कर दो, वो भी अपने हो जैसे, वो भी पूरी सेवा कर दो, जैसी सुगमता से हो सके सेवा करने से इनकार मत। मंद कर जो करे भलाई, वो मंद करे तो अपने तो भला करते जाओ, सेवा करते जाओ, मस्त रहो, मौज में रहो। अपने लेना नहीं, कुछ भी लेना नहीं, कोई कैसा ही हो, अपने किसी भी लड़ेगा,
बड़े बड़े संत विरुद्ध त्यागी महात्मा हुए, उनके पास यही एक बात थी उनके पास। कोई पूछे तो उसको बात कहनी, उसका भला करना, पर अपना किसी को नहीं मानना। अपना नहीं मानना अगर क्या, अपने लिए नहीं मानना, हमारे लिए किसी लिए। और महाराज भगत को ऐसे ऐसे विलक्षण हो गए, वे ठाकुर जी को भी अपने लिए नहीं मानते। हमारे लिए ठाकुर जी की भी जरूरत नहीं। ठाकुर को गर्ज हो तो मानो, नहीं सही। अपने लिए ठाकुर जी की भी नहीं, वे मस्त हो भगवान के अपना। एक साधु बैठे थे, तो मर्जी है संत की एक टोपी लगाई से, ऐसी लंबी टोपी, ऐसे गुनगुना रहे। तो भगवान बड़े प्रेमी, हम तो ऐसा जानते हैं कि हम भगवान को याद करते हैं, भगवान याद नहीं करते। अरे भगवान तो नहीं याद करने वालों को भी याद रखते हैं, उसका भी भरण पोषण करते हैं, सब प्रबंध करते हैं। और याद रखने वालों को तो भगवान कहते हैं क्या, ये मेरे को बहुत प्यारे लगे। तो बाबा जी बैठक दूर को ला रहे, भगवान पास में जाकर बैठ गए। कहते बाबा जी आज तो टोपी बड़ी लंबी लगाई कि किसी के बाप की है क्या? कहते बड़ी मिजाज आई यार, तो मांग कर थोड़ी जाए मिजाज, दूसरी थोड़ी अपने घर की। तुम मेरे को जानते हो कि नहीं? हम जानते। मेरे को जाना कि नहीं आपने? अच्छी तरह जानते। तो ये जो मिजाज करते हो, हम अगर कह दें कि मिजाजी हो गया है, ये भक्त नहीं होगा, ये अभिमानी हो गया, ऐसा हम कह दें तो कह दो, हम भी कह देंगे। तुम क्या कह दूंगा? हम कह देंगे भजन करके हमें देगा, भगवान भगवान कुछ नहीं, हम भी कह देंगे। ऐसे मत कहना, तो आप भी मत कहना। हमें क्या करेंगे? हम भी कह देंगे, आप कहेंगे हम भी कह देंगे। अरे हमारे कहने से ही लोगों ने आपको मान रखा है, नहीं तो आप किसको जानते हो? बताओ कौन आपको जानता है? हमने पहचान की, ये भगवान है। जरा आप मजाक करते हैं, आपकी प्रसिद्धि हमने की तब लोग मानते। अगर हम प्रसिद्धि न करें तो, अगर उल्टा कह देते तो ऐसा नहीं कहना, तो फिर आप भी मत कहना। भक्त लोग भगवान की गर्ज नहीं करते, भगवान गर्ज करते। देखो बालक का पालन पोषण माँ के करने से होता है, बालक का पोषण माँ के बिना नहीं होता, परंतु माँ बालक के अधीन होती है। माँ होती है वो बालक के अधीन, और ऐसी अधीन होती है सब काम को छूट जाता है। बच्चा रोने लगे और सास बोले बहू जाओ तो कुछ होता है, तो मैं काम करती हूँ। अरे आग लगे तेरे काम से, आप अच्छी लगे। सास का काम है उसे तो आग लगेगा, बच्चे को लेगा, व्यवहार जेठ ससुर नंद सब कह रहे वाले बच्चे लोग। अब बच्चा काम करता नहीं, एक रत्ती मार खोटी करता है, खर्चा करता है, निहाल करता नहीं, परंतु सब बच्चे के पक्ष में, और बहु सब काम करती है, पक्ष में कोई, इसके पक्ष में कोई। ऐसे ही हम अगर रोने लग जाए तो ठाकुर जी के जितने भगत है, वे सास ससुर देव जेठ है, ठाकुर वे सब हमारे पक्ष में हो जाए। महाराज इसको गोदी में लो, ये रो रहा है ना, कैसी विलक्षण बात। भगवान के राज्य में या भगवान का कोई नहीं, सब हमारे पक्ष में हो जाए, पर हो जाए कैसा? बच्चे के लिए दवाई ले तो माँ ले, रोग हुआ बालक के दवाई खाओ माँ, वो तो माँ का दूध पीता है।
ऐसे भगवान के परायण हो जाओ, मस्त रहो, अपने लिए कोई जरूरत नहीं, तो गर्ज माँ को ज्यादा होगी। माँ को बच्चा याद आवे ना, दूध निकलने लगता है। बच्चा कहीं पड़ा है, बैठा है, उसे लगे भूख, माँ को निकली, ऐसा हाथ देखता, दूध टपने लग गया। माँ से नहीं रह जाएगा, माँ बेटे लड़ाई हो जाए, तो बेटा नहीं बनूंगा तो जा, तेरे को मनेगा तो जा। थोड़ी दूर जाए, माँ ढूंढ जाएगी, आ जाए, गर्ज माँ करेगी। कारण क्या है कि ये अस्त्र शस्त्र बल की लड़ाई में तो बलवान की विजय होती है। जैसे प्रेम की लड़ाई में जिसमें प्रेम ज्यादा होता है उसकी विजय होती है, प्रेम थोड़ा होता है वो रोक लेता है। माँ में जितना स्नेह है उतना बालक में नहीं है, तो बालक तो अपने स्नेह को रोक लेता है, माँ रोक नहीं सकती। ऐसे ठाकुर जी में प्रेम बहुत है, तो वो रोक नहीं सकते। वो कहते जाओ, हम तुम्हारी ब्याह नहीं करेंगे, ठाकुर जी के समय भक्तों की गर्ज करते भगवान। भगवान के दरबार में भक्तों की बड़ी गर्ज है, जिसमें कलयुग में ज्यादा गर्ज, दुर्लभ चीज मिलती है ना, जिसके ग्राहक कम होते हैं वो चीज सस्ती हो जाती, ज्यादा ग्राहक महंगी हो जाए। आज ठाकुर जी ग्राहक बहुत कम है, तो ठाकुर जी सस्ते बैठे, कोई भी याद कर लो तो सही जाने को तैयार, बहुत सस्ते, कोई पूछता ही नहीं। ठाकुर जी को अपने घर लोग हाय रुपया, हाय रुपया, हाय भोग, हाँ भोग, बस रुपया कमाया भोग। अरे भाई ये सब छोड़ देंगे, अंत ही तो ये तजेंगे पामर, तूने तुझे अबगीते मन पसते हो प्राणी अवसर। सब छोड़ने वालों के साथ स्नेह, कभी नहीं छोड़ने वाले के साथ स्नेह, बड़ी आश्चर्य की बात। इस बात भक्तों ने कह दिया मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा हमारा कोई है, हमारे तू ही, अरे तू ही याद मने आवे रे दादा, तू ही याद आवे, तू ही। एक चरखा काट रही तो बोल रहा था चरखा, तो कबीर साहब निकले, देखा, सुन वे चरखे वाली नार, तेरा चरखा बोले राम नाम भज, तू ही करता। उनको वही देखा। सुनते नानक जी महाराज से, इनके पिता दुकान करते, तो अनाज बिक्री करते, तो अनाज तोल करके ये बढ़कर ये 2 हो, ये 3 हो, ऐसे डालने लगे, 12 हो, 13 हो, अब 13 हो जी, 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 13 हो, अब याद आ 13 हो, अब 14 होते ही नहीं। बाप ने क्या करना है कि 13 हो, नाचने लगे, 13 हो, 13 हो, नाचना, 13 हो, 13 हो, 13 हो, मैं तो 13 हो, 13 हो, 13 हो, 13 हो। खेत में रखा के खेत की निगाह रखो, निगाह रखिएगा। रामदी चिड़िया, रामदा खेत, जाओ चाओ खाओ, चिड़िया घर देते, रामदी खेत, रामदी चिड़िया खाओ। नानक जी कितने भगत हो गए, भगवान की तरफ की धुन है बस, और कोई धुन है ही नहीं, और कुछ चाहिए ही नहीं। कोई कपूत का, कोई सपूत का,
मीराबाई भी कहती लोग कहे बिगड़ी, लोग कहे बिगड़ी, मैं बिगड़ गई है, बिगड़ गई, बिगड़ गई, फिर उधर सुधर गई भगवान की तरफ। और गंगा होती कहते बस है कुल कलंकनी राधा। श्री जी कहते कुल कलंकनी राधा है, कलंक लगे हमारे उसे मस्त रहे। तो भक्त लोग कोई महिमा नहीं चाहते, आदर नहीं चाहते, सुख नहीं चाहते, वे चाहते हैं श्याम सुंदर को। हमारे एक आप चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, दूरी चाहिए, यही बाधा, यही बाधा है बस। तो भगवान की प्रेम भक्ति कैसे मिले, कैसे ऐसे मिले कि दूसरा कोई है नहीं हमारा, हुआ नहीं, होगा नहीं, कोई हो सकता नहीं, सब जा रहा है। कहा मांगू कछु फिर न रहाई, देखत नैना से लो जग जाई। देखते देखते जा रहा, कहा मांगू, कहा नहीं रहा, कोई नहीं। काची काया मन अथिर और फिर काम करंद, जो जो नर निधड़क फिरे तो काला हसद। भाइयों बहनों ध्यान दो, ये शरीर में आपके तो बहन गम जी रहे हैं, बिल्कुल झूठी बात है, मर रहे हैं। आप हम आकर के बैठे उस समय जितनी उम्र थी उतनी उम्र अब नहीं है, आध घंटा से ऊपर हो गया है, तो आध घंटा से ऊपर तो मर गए, इतनी उम्र कम हो गई, मौत नजीक आ गई, आ गई नहीं आ रही है, हरदम एक एक क्षण में मौत नजीक आ रही है। आप एक एक श्वास लेते हो तो एक एक श्वास में मौत की तरफ कदम बढ़ते हो, एक श्वास गया एक कदम नजीक आ गए, बैठे हम जी रहे हैं। अरे मरने में क्या क्या वो डर नहीं लगता, क्या इसमें रस आता है, मरी रहे, देखते ही नहीं, इधर कहने की सुनते ही नहीं। अरे भाई मर रहे हैं, जितने वर्ष आए उतने तो मर गए, अब बाकी कितना है इसका पता नहीं, मर गए इस बात को पता है, इतने तो मर गए, मर गए नहीं मर रहे हैं। तो कितना दिन चला उनका, कैसे काम। एक कहानी आती है, कहानी ब्राह्मण से बिल्कुल अपठ, अक्षरों का ज्ञान नहीं। उन्होंने सुना कि ये सेठ लोग होते हैं, ये जप बैठा देते, लक्ष्मी जी का जप करो, गोपाल नाम का तो हमारे लक्ष्मी हो जाए। तो देवी का अनुष्ठान करा, एक जाकर शेष अनुष्ठान करा तो काम बैठ जाओ, अनुष्ठान करो देवी का। बरनी बांध और धोती पहना दी, कुर्ता पहना दिया, ऊपर कपड़ा दे दिया, आसन दे दिया, अर्घा दे दिया और जब दे दिया गोमुख में। क्या आप देवी की उपासना कर, अब देवी की जप करने लगे तो जप आता नहीं, देवी का जप क्या होगा। तो देव वो कहते हैं मैं देवी न जानू, देवी मन न जाने नहीं, मैं देवी न जानू नहीं, मैं देवी जाने नहीं, मैं देवी न जानू नहीं, मैं देवी जाने नहीं। हमारे देवी की जान पहचान नहीं, ये जप शुरू कर। दूसरा एक वैसे ही पंडित बुलाया कि जप करवाने कहा, हमारा देखो एक जपिया बैठे वो जप करते हैं, आप भी बैठे, भोजन करा दिया अच्छे तरह से, कपड़े दे दिए, वैसे ही पढ़ने बांध दी, बैठा। उसको पूछा रे तू क्या जप करता है, मेरे को बता दे। कहते मैं तो ये कहता हूँ कि मैं देवी को जानू, मेरे मन देवी जाने नहीं, हमारी पहचान को
तो कैसे प्रयोग, कैसे क्या करो सर? मैं देवी जानू नहीं, मन देवी जानू नहीं, मैं देवी नहीं जानू नहीं। तो कहते ऐसे क्यों देखी, ऐसे कैसे देखी, ऐसे कैसे देखी, ऐसे कैसे देखी, ये ठाकुर तो कैसे ऐसे कैसे देखेगा? वो यूं करने लगे, मैं देवी नहीं जानू नहीं, मन देवी जानू नहीं, ऐसे कैसे देखी, ऐसे कैसे देखी। तीसरा पंडित हो रहा है कि हमारा देवी का जब जब हम कर देंगे तो बैठ जाओ महाराज, भोजन करा दिया, ऐसे आसन दे दिया, अर्घा दे दिया, माला दे दी, गोमुख दे दी, कुर्ता पहना दिया, धोती पहना दी, कर पड़े गौसे अब करो। तो पूछा रे तुम जब तो बता दो हमारे को भी, हम क्या जब करें, हम जानते नहीं। तो पहले ने कहा तो मैं देवी नहीं जानूंगी, मन देवी जाने ये सब। दूसरे तो दूसरे ऐसे कैसे देखी, ऐसे कैसे देखी, ऐसे कैसे। उसने क्या कहता थके जीते थकाओ, थके जीते थकाओ, चले जाए चलाओ, चले जाए चलाओ, अंधेरे में पोल में चल जाए भी चलाओ, थके जीते थकाओ, थके जीते थकाओ। अब 3 तो जपिया बैठ गया, चौथा जपिया और आ गया उनका एक भाई तो देवी का जब घाव कर दे, भोजन करा दिया, शेर में सब कपड़े दे दिए, अब लोग सब उनको पूछा रे आप क्या जब करते हो? एक एक को पूछा तो सीधे सरल ब्राह्मण की कह दिया, मैं तो कह दिया मैं देवी नहीं जानू नहीं, मैंने देवी जाने, हमारे से जान पहचान है। दूसरे ऐसे कैसे तक हाँ सर 3 जब वो कहने लगा राम धका श्री राम धका श्री राम धका श्री राम धका राम चलाएंगे राम ऐसे करने लगा जब। और भगवानों का नाम था, हमारे तो सब हम ऐसे एक ही पाठशाला के विद्यार्थी है, समझे, एक शिला के सिलवट्टे हैं। अब कौन आप चलाओ, राम अब राम ही पद भागे, राम ही देखा श्री राम देखा, राम जी ने देखा रे ये तो मेरे भरोसे हो गए। अब दुकानों में बड़ा मुनाफा, सेठ नहीं हुआ फायदा, कितने ब्राह्मण अच्छा है, सब अच्छा किया, हमें मुनाफा हो गया। तो महाराज वो सब ब्राह्मणों को बुलाया, औरों को भी निमंत्रण दिया, भोजन कराया, उन ब्राह्मणों को भी धन दिया, जितना देना उनसे ज्यादा दिया। ये ब्राह्मणों की कृपा से होगा, ये ब्राह्मणों। तो ब्राह्मण है कैसे? राम धका श्री राम धका श्री, आप लोग ये राम धका श्री राम धका श्री राम धका श्री राम जी के भरोसा ठीक हो बस, तू जाने तेरा काम जाने, हमें मतलब नहीं। मैं देवी नहीं जानू, मन देवी जाने, ऐसे कैसे धकी, ऐसे कैसे धकी, ये राम धका श्री राम धका श्री राम, अपने राम जी पर को फायदा। ऐसा आप लोग कुछ नहीं जानो, कुछ जानो तो एक ही बात है कि राम जी कैसे, राम जी कैसे। एक संतों की बात सुनी, बड़े त्यागी संत थे, उसको कहते हैं कोई संत है, बड़े अच्छे संत है राम जी, कोई कहता बड़ा ठग है, बड़ा धूस है राम जी, तो बड़े महात्मा है, बड़ी त्यागी राम जी, कि बड़ा चालाक है, बड़ा चालाक है राम जी, चालाक है तो राम जी, अच्छा है तो राम जी, मंदा है तो राम जी, अपने मेरे लिए राम जी उतरे, सबका उतरे राम जी, समझ राम जी राम जी राम। हमारे बड़े गुरु भाई थे, सभी नहीं राम जी, वो भिक्षा को जाते तो गांव में राम जी राम जी राम जी राम जी राम जी राम जी करते, राम जी राम जी राम करते, भिक्षा दे दी वहां से, फिर राम जी राम जी राम, हरदम राम 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 करते। तो गांव को आपने देखा नहीं है, गांव में एक बड़ी भारी लालसा, बाबा जी मैं कब से, अब जिस घर में जाओ, गली में जाओ, बाबा जी मैं कुछ उसे रे भाई, उसे राम जी कर से, बाबा जी मैं कब उसे, राम जी कर से, राम जी राम जी राम जी। आगे के बाबा जी मैं कब उसे,
वर्षा हो जाए तो गांव की थोड़ी बात, वर्षा नहीं हुई, बड़े दुख पारे। मैं करूँ खुशी बाबा जी, तो बाबा जी को बार बार कहा तो तेजी आएगा, बेटी जान पीछे पड़ी मेरे लगी, मैं करूँ सी मेरे खाक में निकाल मेरी खाक मेरे हाथ में, बेटी जान पीछे पड़ी, मैं करूँ सी तो मेरे पास में है। ये उत्तर दिया, ये तो हुसैन भाई राम जी कृषि, राम जी कृषि तो बाबा जी कदू से ले निकाल ले मेरे पास पड़ा ऐसे तो राम जी करते हो बस, जो आगे सो राम जी। माताओं बहनों बहुत आपने साधन किए, बहुत सी कथाएं सुनी, अब ये भी एक करके दे। एक हंसी की बात याद आ गई बीच में, एक पंजाबी सज्जन थे, उस स्त्री में बहुत मोह था, वो सत्संग में जाया करते, कहते महाराज मेरी स्त्री है, मेरे बिना रह नहीं सकती, बड़ा प्रेम है हमारा। बाबा जी कहते राम राम कर, भगवान को याद कर, भगवान है अपना, कोई स्त्री पुत्र अपना नहीं है। कहते महाराज मेरी स्त्री तो ऐसी है, बहुत अच्छी बात, तुम भगवान को याद कर। कि महाराज क्या मुझे स्त्री याद आती है कि भाई इससे कल्याण थोड़ा ही हो जाएगा, तो स्त्री को क्यों याद करे, राम जी को याद कर, वो अपने है। कि महाराज मेरी स्त्री के समान कोई ऐसी पतिव्रता नहीं, बड़ी पतिव्रता। अच्छा बाबा जी ने प्राणायाम सिखा दिया, 5, 7, 10 मिनट गड्ढा प्राण रोक सके ऐसी युक्ति बता दी, और बात कह दी तो परीक्षा करना। अब सुबह उठे तो क्या होगा, आज तो अपने खीर और लड्डू बनाओ, तो बहुत अच्छी बात। अस्सी ने बहुत उत्साह से खीर बनाई, लड्डू बनाए, साग पूरी बनाया, बहुत अच्छा। और आज तो इसे दर्द आ रहा है, क्या करूं, शरीर ठीक नहीं है, यूं करते करते पड़ गए और श्वास लिया रोक, उसने समझा कि तुम मर गए, रुई लगाई और चली गई, श्वास नहीं पड़ गई। स्त्री ने देखा कि तुम मर गए, अब रोना अब शुरू कर दूंगी तो भूखा मरती कब तक रोऊंगी, बड़ी मुश्किल हो जाएगी, लोग आ जाएंगे, तो भीतर जाकर खीर लेकर इकट्ठे ढाप करके और मैंने ऊपर, अब लगी रोने, लोग बोले क्या रहेंगे पत्नी, देखो ये दशा हुई, चले गए। तो वो रोते रोते कहने लगी, साईं सर्व सुधारे कुछ मैंने भी अखो, साईं स्वर्ग पधारिए कुछ मैंने भी अखो। साईं को सुनो चलेगी, कुछ मेरे को भी कहो, क्या करूँ कैसे, कुछ मैंने भी अखो। तो बोला कि खीर लबालब खा जाओ, कुछ पिन्नी भी चखो। लड्डुओं को पिन्नी कहते, पिन्नी। कुछ लड्डू भी चाख ले, खीर लबालब खाएगी, कुछ पिन्नी भी चखो, ये अखो से कहा। तो ये प्रेम ऐसा है संसार का कि बहुत प्रेम है, बहुत है भैया, पता लगे परीक्षा हो तब। संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं, देगा न कोई दुख में सहारा, सुन तू किसी की मत बात प्यारा। ये स्वार्थ कहते, इनका स्वार्थ करो, सेवा करो, सुख पहुंचाओ, बस यही चाहते हैं, और आपसे कुछ नहीं चाहते। जीवो तो और मरो तो आपकी मर्जी, हमारे को सुख पहुंचाओ। तो संसार का संबंध केवल सुख देने के लिए, संसार से आशा रखो, आशा ही परम दुख। आशा रखोगे वो ठगाई नहीं होती,
वो तो चाहते तुम्हारे सुख, तुम चाहो उनसे सुख, दोनों ही ठग। इस ठग नगरी में आकर गिरफ्तार न हो जाए। राम 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 एक नाम लेते रहो। हे नाथ, हे प्रभु, भूलो नहीं, भगवान से बार बार यही कहते रहो, नाम जपते रहो भाइयों बहनों। और ठाकुर जी से कहो, नाथ ऐसी कृपा करो मैं भूलू नहीं। अर्चन धर्म काम और सुगति चलो मेरे नाम, कुछ नहीं चाहते, जन्म जन्म रति राम, आपके चरणों में प्रेम हो जाए। सब कर मांग ही एक फल, राम चरण रति हो, भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए बस। सबका फल एक ही, भगवान प्यारे लगे, भगवान के शरण प्यारे लगे, भगवान के शरण मीठे लगे हमारे। मरण होते चरणों चिंतिया, मरने अवस्था में भी आपके चरणों का ही चिंतन करो। मन मेरा भंवरा आपके चरण कमल में ही लुप्त हो जाएगा, एकदम ही मना। सीता जी का दुख है जो कहने लगे हनुमान जी कि महाराज सीता केरी विपत विशाला, और बिनही कहे भल दीन दयाला। बहुत भगवान बोले, मेरा स्मरण करने वाले भक्त बोली विपत्ति होती है। अब चेतवान मांगे, कहे हनुमान विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न हुई। विपत्ति में आपका स्मरण नहीं होता, ये नाम पारू दिवस निश्चय, नाम का तो पहला लग रहा है, रात राम 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 राम। और ध्यान तुम्हारा कपाट, आपका ध्यान है वो कपाट दे दिया, पहला लगा कपाट में। और लोचन पज जंत्रिका, ताला लगा दे तो प्राण जाए। कई बार पैरा लग गया, कपाट बंद कर दिया, ताला लगा दिया, इस बात से प्राण नहीं जाते हैं। इसलिए अब बड़ा चलिए भुजबल खरद जीत जगह, जल्दी लाओ हमारा ज्ञान। ठीक है हनुमान सर, तो भगवान का चिंतन होता है, उसकी आफत नहीं होती। आफत उसी की होती जो भगवान को याद नहीं करता। संपन्न नारायण स्मृति, संपत्ति क्या है? भगवान को याद रखना संपत्ति है। विपत्ति क्या है? नारायण स्मृति। भगवान को भूल गए तो विपत्ति आ गई, और संपत्ति भगवान की याद है। मस्त रहते हैं भगवान किसी अवस्था में, नरकों में भी रहे तो आपको भूले नहीं, केवल भगवान को याद करते रहे तो भक्त लोगों की ये बात है। भक्ति है तो भक्ति, एक ही चाहना, एक आसरो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित सातक तुलसीदास। एक आसरो, एक ही बल, एक ही आस, एक ही विश्वास। जैसे चातक एक घनश्याम का पानी पीता, निद्र सिंधु सरित सरुआरी, रूप बिंदु नहीं हो लोचन चातक जिन कई लाख, राज सता दर्शन अभिलाख, रूप बिंदु नहीं। राम की याद करे, अपने सब काम ठीक। एक भगवान को याद करो, सब काम ठीक। राम 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 राम, एक भगवान की याद और सब कुछ नहीं। किसी बात की आवश्यकता नहीं। बोलो क्या चाहिए? चाहिए भगवान हमारे, और क्या चाहिए? अरे वो हमारे हैं, हमारे हैं। माँ मेरी है, भगवान मेरे है, मेरे है। भगवान छोड़ नहीं सकते, बस भगवान में ताकत नहीं कि छोड़ दे। मेरे बिगड़ मेरे गोपाल दूसरा भी कोई छोड़ नहीं सकते। अरे भगवान तो कहते हैं आठ पर रचना से रटबो करे, आठों पर अभंग, रामदास उस संत का रामन छादे सही। अरे राम 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 राम, वो राम नाम को नहीं छोड़ता, राम जी उसको नहीं छोड़ते, उसे
राम 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 करते करते ये मुख रुकने लग जाता है। फिर भी करते करते राम 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 चलती है उसमें। फिर 8 ही बार गुरु फिर नहीं दुखेगा, रुक करके ठीक हो जाएगा। फिर 8 ही बार राम 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 रात दिन नींद में नहीं भूलेंगे। भगवान का जप करता है ना, भगवान नींद में उठा देते। जप करने वालों की बात मैंने सुनी, नींद में से उठा, नींद आ रही है उसको उठ गया। एक साधु मिले थे, वो कहते थे कि नाम जप करता हूँ और जंगल में रहता हूँ, भिक्षा मांग ली बस। तो सोता था तो कंकर थे इतने कंकर के, समतल नहीं था, तो सो गए। नींद आ गई, रात्रि में उठा, खड़ा हुआ तो वे कंकर गिरते नीचे, काट 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 गिरे, चिपक गए। छोड़ नहीं देते राम जी। राम जी को पकड़ रहे तो राम जी को छोड़ देंगे। राम जी को बिना पकड़े नहीं छोड़ेंगे, वो छोड़ेंगे नहीं। आप नरकों में चले जाओ तो छोड़ेंगे नहीं, भगवान छोड़ेंगे कहीं चले जाओ, वहां भगवान तैयार। एक बात याद आ गई, बीच में कहीं नहीं, हमारे किसी ने आकर कहा कि अमुक अमुक आदमी ऐसा कहते हैं कि तुम्हारे भगवान तो नारगी में है, ऐसा कहते हैं। क्योंकि उनके आचार्य कहते हैं वो नारगी में। तो मैंने कहा भाई उनके आचार्य वहीं गए, वहां मिले। हमारे ठाकुर जी नरकों में भी है, स्वर्ग में भी है, वैकुंठ में भी है, मृत्युलोक में। हमारे ठाकुर जी सब जगह है। वे गए, वहां का समाचार दिया। हमारे ठाकुर जी कहाँ नहीं, हमारे नरकों में, वैकुंठ में, मृत्युलोक में। मया तत्विदं सर्वं जगद् सर्वम सब दिए जाते। भगवान नरकों की सत्ता कहाँ से होता है? भगवान की सत्ता के बिना नहीं सत्ता, किसी का ही होना पड़ा है। ठाकुर जी के सत्ता पर ही आधार है सब, तो ठाकुर जी हमारे सब जगह है। अरे भाई एक जगह कुटुंब होवे, एक जगह रुपया होवे और मुंह होता है, हमारे ठाकुर जी सब जगह, वो धन हमारे सब जगह। राम नाम धन पायो प्यारा, जन्म जन्म के मिटे भिखारा, ये धन तन मन साटे लीजिए। कैसी बात, तन मन साटे। राम धन ऐसा है मेरा भाई, राम धन है, राम 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 राम। एक संत मिले, महाराज वो राम राम करते हैं एकदम। आपने देखा होगा, एक ब्राह्मण देवता आए थे ऋषिकेश, चित्रकूट में गए थे, बस राम राम ऐसा कुछ बोले, किसी से कुछ नहीं बोलना, राम 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 राम। रात के मैंने ना काम पड़ा तो सो जाए, थोड़ी देर सोए, थोड़ी देर राम 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 राम। धीरे धीरे राम राम किया तो मानो पीछे रहेगा, दौड़ करके पकड़ता है ऐसे राम 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 राम। कोई आटा दे देता, कोई साग देता, कोई बना देते, राम 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 राम। किसी से कुछ नहीं करना, कोई मांगना नहीं, किसी की आना नहीं, किसी दे दिया तो बड़ा प्रणाम करता है, राम 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 राम। ऐसे दर्शन किए, रात्रि को रहा तो थोड़ी देर बाद राम 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 राम, थोड़ी नींद आ जाए, थोड़ी देर बाद राम 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 बोल बोल तो लगे तो लगे, ऐसे लगे। राम जी को छोड़ो मत, जरा मत के नाराज हो जाएंगे राम जी की, नाराज होगी हर जिंदगी। अनादिंद सरकार है, अनादिंद सरकार है, तुमसे भजो निशंक। अरे खींचे दीनो परम पद रीजे दीनी लंक।
खींचे दियो पर गुस्से को देख फायदे अपने खींचे दियो पर वो रीजे दी नहीं वो कोई हिसाब है विष्णु राजी हो गए लंका गया राम ने परम पर दे दिया डरो ही मत कोरा लाभ है निकालो थोड़ा हो ज्यादा हो अंदाजा सरकार तुलसी सीता नाथ के एक बड़ा अंधेर तुलसी सीता नाथ के एक बड़ा अंधेर कमती में कमती करे करे ढेर में ढेर तुलसी उल्टी गत गोपाल की कापे लखिए न जाए काबुल मेवा नहीं बजे और ब्रज में टेंटी खाए यहाँ गाय की हत्या होती वहां तो मेवा नहीं यहाँ पानी खाए ब्रज में मीठा पानी कहीं कहीं करी आए चालू होते टेंटी खाए और वहां मेवा नहीं उनकी गति तेरी गति लखी न पड़े दया निधि तेरी गति लखी न पड़े भगवान के परम भगत है वे तो पांडव बन बन दुर्योधन महाराज राज करे दुर्योधन राज करे अरे जगत कई तो कहते हैं क्या करे मीरा भाई या तो कहती है कि मैं पहले ऐसा नहीं जानती थी जो मैं पहले जानती कि प्रीत किया दुख हो तो नगर ढंढोरो पैर दिए भाई प्रीति करो मत को पर अब क्या पहले बन गया अब छोड़ू तो छूटे तो नहीं भाई छू मैं नागर लटकी अब क्या करूं अब छूट गई पहले क्यों नहीं अटकी बड़ा रहना पहले क्यों नहीं अटकी अब तो लगी गोविंदा से प्रीति अब तो प्रीति लग गई महाराज अब दुख पाओ सुख पाओ क्या असुंदर असुंदर से करोगा गुणे विहीनो गुणाम बनोगा काला कईटा ऐसा है पर क्या कर अब पहले पड़ गया पहले पता नहीं था कि यूं करेगा ये महाराज अपना कुटुंब खत्म कर दिया यशोदा मैया को दादू नंद बाबा को छोड़ दिया वे रोती रही गोपियां रोती रही राम जी तो रोते सीता के लिए और गोपियां रोती है कन्हैया के लिए ऐसी